प्रेपोजिशंस को पढ़ते हैं आज। पहले तो ये देखेंगे प्रेपोजिशंस क्या होते हैं। देखो प्रेपोजिशन जो है ये दो शब्दों से बना है, एक तो होता है इसमें प्री और एक होता है पोजीशन। प्री का मतलब होता है बिफोर, मतलब पहले, और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति या स्थान भी कह सकते हैं, जगह भी कह सकते हैं। अब डेफिनेशन देखते हैं इसकी। preposition is a word used before a noun or pronoun. Preposition is a word used before a noun or pronoun to show its relation with other parts of sentence. क्या है डेफिनेशन? Preposition is a word used before a noun or pronoun to show its relation with other parts of sentence. Other parts of the sentence कर दो, other parts of the sentence. हिंदी जान लेते हैं। प्रेपोजिशन वो शब्द होता है जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? ताकि उस नाउन और प्रोनाउन का उस सेंटेंस के अलग जो वर्ड्स हैं और जो वर्ड्स हैं उसके साथ क्या बता सके? रिलेशन बता सके। दूसरे सेंटेंस की बात नहीं करेंगे, उसी सेंटेंस की बात करेंगे। जितने भी अदर जो वर्ड्स हैं उसके साथ इसका रिलेशन बताया जाता है। प्रेपोजिशंस की अगर आप लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा है इनकी संख्या, एक लंबी लिस्ट है। एक एक करके हम जो मेजर हमारे प्रेपोजिशंस हैं उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज की क्लास में हम जो फिनिश करेंगे एट प्रेपोजिशन। हाँ, सबसे इजी, सबसे छोटा, सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ। हाँ, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एट और इन का। लिख लिया डेफिनेशन? चलो बात करते हैं अब प्रेपोजिशन एट की। क्या मतलब होता है इसका? प्री का मतलब बिफोर और पोजीशन का मतलब स्थिति या फिर जगह। तो प्रेपोजिशंस वो शब्द होते हैं जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होते हैं ताकि अदर वर्ड्स के साथ उसका रिलेशन बताया जा सके। कैसे स्थिति को बताते हैं ये? जैसे मैंने कहा द पेन इज इन द इंक पोट। द पेन इज इन द इंक पोट। यहां पर प्रेपोजिशन क्या लगा? इन लगा। तो यहां पेन की स्थिति बताई गई है। किसकी स्थिति बताई गई है? पेन की। कि पेन की स्थिति क्या है? वो किसके अंदर है? इंक पोट के अंदर है। स्याही की जो दवात है उसके अंदर है। फिर मैंने लिखा द कैट इज अंडर द टेबल। यहां पर कैट की स्थिति बताई गई है, बिल्ली की। बिल्ली कहां है? अंडर द कैट। इमेजिन करो, एक पिक्चर बनाओ, टेबल डल रही होगी, उसके नीचे बिल्ली ऐसे बैठी हुई होगी। क्यों मनीष, गलत कह रहा हूं क्या? तो उसकी स्थिति क्या है? इस कैट की इस टेबल के अंदर है, वो उसके नीचे है, अंदर तो नहीं नीचे है। ऐसे मैंने कहा द monkeys are sitting on the tree। यहां पर प्रेपोजिशन क्या आया है? on आया है। द monkeys are sitting on the tree।
यहाँ पर जो बंदर हैं, मंकीज हैं, उनकी पोजीशन को बताया गया है और इनकी पोजीशन क्या है, वो किधर बैठे हुए हैं, अभी पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, ओन प्रेपोजिशन लगाएंगे। तो इस तरीके से इनके यूज होते हैं। एक सैंपल के रूप में एग्जांपल बताए हैं। पढ़ना है हमें कौन सा प्रेपोजिशन आज, एट। तो हेडिंग लिख लो एट प्रेपोजिशन। एट के यूज पढ़ते हैं। सबसे पहला जो यूज है एट का, टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए, टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए, टाइम को कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसके द्वारा? जब भी आप टाइम बताएं, अब टाइम जो बताते हैं हम, घड़ी में जो हमारे डिजिट्स होते हैं उन डिजिट्स को लेकर ही बताते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई गेट अप स्पेस 6 AM डेली। ये हमारा एक सेंटेंस है। सर 6 के आगे और क्लॉक नहीं लग सकता? लग सकता है, फिर ये AM हटाना पड़ेगा। 6 o'clock, 6 o'clock आप लिखते हैं तो इसके बाद में आपको इवनिंग और मॉर्निंग बताना पड़ेगा। 6 o'clock इन द मॉर्निंग। अब यहाँ मैंने 6 AM लिख दिया है तो o'clock लगाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है ये 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो सो ही मत, जगह रह ले कंटिन्यू, कुछ भी हो सकता है, एज यू विश। अब ये तो मैंने एक सैंपल के रूप में टाइम लिया कि मेरा उठने का टाइम 6 बजे का है तो मेरा ले लिया मैंने। अगर कोई 5 बजे उठता है तो 5 बजे का बता देंगे। अब तुम 4 बजे उठ रहे हो, 4 बजे का बता देंगे। मत उठो आप, हाँ आप तो घर वालों को लट खा के उठोगे। आगे मनीष, तो आई गेट अप, यहाँ टाइम बताया जा रहा है ना, क्या लगाओगे? एट लगाओगे। जब भी आपको ऐसे डिजिट की बात हो ना, टाइम बता रहे हो, तो आप डिजिट के साथ हमेशा एट का ही प्रयोग करोगे। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया, आवर क्लास स्टार्ट्स एट 8 AM। आवर क्लास स्टार्ट्स एट 8 AM। हमारी जो क्लास है वो शुरू होती है कितने बजे? 8 बजे। तो अगेन टाइम एक्सप्रेस किया जा रहा है तो क्या लगाओगे? एट लगाओगे। नेक्स्ट एग्जांपल, वी reached to railway platform at 9 PM। हम रेलवे स्टेशन या रेलवे प्लेटफॉर्म पर कितने बजे पहुंच गए थे? 9 बजे पहुंच गए थे। 9 PM का जो टाइम था, इवनिंग के टाइम को बता रहे हैं। अगेन एट का प्रयोग करेंगे। यूज नंबर 1 हो गया सेट दिमाग में। जब भी टाइम को एक्सप्रेस करना हो तो एट का प्रयोग आप करें। यूज नंबर 2, दूसरा जो प्रयोग है एट का प्रयोग स्मॉल सिटीज के नाम से पहले किया जाता है। स्मॉल सिटीज के नाम से पहले किया जाता है, मतलब छोटे शहर। शहर बड़ा भी हो सकता है और शहर छोटा भी हो सकता है। अब शहर को छोटा और बड़ा क्या बनाता है? क्या बनाता है उसको छोटा और बड़ा? वहाँ की पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो शहर भी क्या होगा? बड़ा होगा। पॉपुलेशन कम होगी तो शहर भी क्या होगा? छोटा होगा। यही तो बात है। वहाँ पर डेवलपमेंट, सड़कों का विकास, मकानों का एरिया, उसकी जो बाउंड्री है चारों तरफ, लोगों का जो बसावट है, वो सब चीज़ें शहर को छोटा और बड़ा बनाती है। तो जब भी हम बात करते हैं स्मॉल सिटीज़ की, छोटे जो शहर हैं, कस्बे हैं, गांव हैं, उन सब के लिए क्या होगा? एट का ही प्रयोग होगा। जैसे मैंने लिखा, माई पेरेंट्स लिव्स
एट रामपुर। माई पेरेंट्स लिव्स एट रामपुर। अब रामपुर कोई बड़ा सिटी है क्या? आपने ऐसा कोई बड़ा शहर नहीं सुना होगा भाई। मान लीजिए आप दिल्ली, जयपुर, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, ये सब क्या है? बड़े शहर है, बिग सिटीज है। उनके लिए आपको एट का प्रयोग नहीं करना है। आप स्मॉल जो गांव हैं, कस्बे हैं, इनके लिए ही क्या करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। और एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा वी लिव एट पाउटा। पाउटा कोई बड़ा शहर नहीं है। वी लिव एट पाउटा। अब कहां पड़ता है पाउटा? इन जयपुर। अभी अपन जयपुर में ले लेते हैं इसको। देखो दो प्रेपोजिशन आ गए, दो जगह आई थी यहाँ पे, एक तो पाउटा और एक जयपुर। इसमें से जो स्मॉल था उसके लिए हमने क्या लगा दिया? एट लगा दिया। और जो बड़ा शहर उसके लिए क्या लगा दिया? इन लगा दिया। तो वी लिव एट पाउटा इन जयपुर। आप ऐसा मत कर देना वी लिव इन पाउटा इन जयपुर। दो बार इन नहीं लगेगा, एक बार एट लगाओ, एक बार इन लगाओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, one of my friends has an institute at प्रागपुरा कर दो। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज एन इंस्टीट्यूट एट प्रागपुरा। तो प्रागपुरा अगेन एक छोटा स्मॉल क्या है? कस्बा है, टाउन है, उसके लिए भी एट का प्रयोग करेंगे। और यहां देखेंगे एक आर्टिकल भी आ चुका है, इंस्टीट्यूट। इससे पहले आपने क्या लगाया है? एन लगाया है। क्यों लगाया है? बताओ पूजा, आपको तो पता होगा, बताओ एन क्यों आया है यहाँ? इसे पिछला टॉपिक हमने यही पढ़ा है, बताओ प्लीज। वोवल से स्टार्ट हो रहा है, वोवल से स्टार्ट हो रहा है आई, और इसका जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो किससे आ रहा है? ई से आ रहा है, इंस्टीट्यूट। तो हिंदी में भी वोवल है और इंग्लिश में भी वोवल है, तो आपको क्या लगाना है? एन लगाना पड़ेगा। चलिए, दोनों पॉइंट हो गए क्लियर। तो छोटे जो कस्बे हैं, गांव हैं, सिटीज हैं, उनके लिए क्या करेंगे आप? एट का ही प्रयोग करेंगे। चलो आगे चलते हैं, इसका यूज नंबर 3। एट का प्रयोग प्राइस, स्पीड को बताने के लिए किया जाता है। एट का प्रयोग प्राइस और स्पीड को बताने के लिए किया जाता है। प्राइस और स्पीड को कैसे बताएंगे? इससे भी हमने जब आर्टिकल्स का टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था प्राइस वहां पर भी बताई जाती है, कॉस्ट जो बताते हैं तो वहां पर प्रति का सेंस देता है। क्या देता है? प्रति का सेंस। कौन देता है? ए आर्टिकल। कौन देता है? ए आर्टिकल। यहां पर हम पढ़ेंगे एट को, जो स्पीड और किसको बताएगा? प्राइस को बताएगा। जैसे एग्जांपल लिखा मैंने, ही सेल्स मिल्क। ही सेल्स मिल्क, इसका तो मीनिंग क्या हुआ? वो दूध बेचता है। ही सेल्स मिल्क। अब उसकी क्या बतानी? प्राइस बतानी है। किस रेट पर बेचता है अभी? ही सेल्स मिल्क एट 60 रुपीज अ केजी, या अ लीटर करो। यहां देखो दोनों काम हो गए, आर्टिकल का भी यूज हो गया है और हमारा प्रेपोजिशन का भी यूज हो गया है।
तो रेट बताने के लिए हमने क्या किया, एट का प्रयोग किया। और इधर पर लीटर, लीटर का मतलब क्या हो गया, पर लीटर का, 60 रुपए पर लीटर। तो यहां आपको ए लगाना पड़ेगा। अगर आप 1 लीटर का भाव इस तरीके से देना चाहते हैं तो आर्टिकल और प्रेपोजिशन दोनों साथ चलेंगे। तो ही सेल्स मिल्क एट 60 रुपीज अ लीटर। नेक्स्ट एग्जांपल, माय फादर बॉट, मेरे पापा ने खरीदा, क्या खरीदा, माय फादर बॉट, माय फादर बॉट मोटरसाइकिल खरीदी। माय फादर बॉट, इसमें आप ले लो वेजिटेबल्स। My father bought vegetables at 50 rupees, at 50 rupees a kg। मेरे पापा ने सब्जियां खरीदी 50 रुपए पर किलो के भाव से। स्पीड को कैसे बताएंगे, हाँ बिल्कुल, मोटरसाइकिल तुम्हारी 60 की स्पीड से चल रही है। बताओ, देखो, लास्ट इवनिंग आई, ड्राइव होती है फर्स्ट फॉर्म, वर्ब ड्राइव का मतलब बाइक चलाना, इसका सेकंड फॉर्म करेंगे आई ड्रोव, आई ड्रोव बाइक at, I drove bike at 120 हाँ 120 स्पीड और इसको आगे मत बताओ, एट 120 बस सीधा ही बता दो, ये पूरा मीनिंग दे देगा। लास्ट इवनिंग आई ड्रो बाइक एट 120, आई ड्रो बाइक एट 120, एट 120 का मतलब ये सीधा सीधा क्या रहा है, बाइक की स्पीड को बताया जा रहा है कि बाइक की स्पीड मैंने कितनी थी, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ कोई बात नहीं, मान लेना तो एक बार, मानने में क्या जा रहा है। लास्ट इवनिंग आई ड्रो बाइक एट 120, मैं ये भी कह सकता हूँ लास्ट इवनिंग आई ड्रो बाइक एट 50, एट 60, एट 80, एट 200, कुछ भी कर सकते हैं भी, भगाओ सही जितनी मर्जी हो उतनी, हाँ 200 भगाओ, 400 भगाओ, 600 भगाओ, चाहे बुलेट ट्रेन की स्पीड बताओ, सबके लिए क्या लगेगा, स्पीड के लिए एट ही लगेगा। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है मनीष, कितना भगाते हो। पॉइंट आ गया होगा समझ में। एट का प्रयोग प्राइस और स्पीड को बताने के लिए किया जाएगा। स्पीड का देख लेना, अगर स्पीड दी हुई है, प्राइस दी हुई है, इस तरीके से एट लेगा अपने साथ। आगे चलें, पॉइंट नंबर 4, इसका फोर्थ यूज, एट का प्रयोग, एट का प्रयोग फिक्स प्रेपोजिशन के रूप में, फिक्स प्रेपोजिशन के रूप में, फिक्स प्रेपोजिशन के रूप में एम को बताने के लिए किया जाता है। एम का मतलब क्या होता है, टारगेट या हमारा उद्देश्य, उसको बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। और शब्द भी यहां पर फिक्स होंगे, कुछ लिमिटेड वर्ड्स हैं उन्हीं के साथ करेंगे एम बताना है तो, जैसे पॉइंट, पॉइंट के साथ क्या लगेगा, एट। और देखो किसकी बात कर रहा है, एम की बात कर रहा है। एम का मतलब उद्देश्य या फिर टारगेट, किसी भी काम को करने का हमारा क्या है, टारगेट क्या है, निशाना, इसको निशाना भी बोल सकते हैं।
निशाना लगाते हैं ना, पॉइंट एट, ऐसे ही टारगेट एट, ऐसे ही लाफ एट, ऐसे ही होगा शाउट एट, शूट एट, पॉइंट एट, टारगेट एट, लाफ एट, शाउट एट, शूट एट, सरप्राइज एट, एम एट, look at, ये कुछ एक क्या है, फिक्स प्रेपोजिशन के रूप में यूज होते हैं इसके, और इसका जो टारगेट होता है, उद्देश्य होता है, वो क्या होता है, निशाने के लिए। तो मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ एक निशाने की बात की जा रही है, पॉइंट की बात की जा रही है, बिंदु की बात की जा रही है। तो जैसे पॉइंट एट, टारगेट एट, लाफ एट। लाफ एट भी क्या होता है, जैसे कि ही लाफ्ड एट मी, वो मेरी तरफ हंसा, तो वो मेरी तरफ हंसा, इसका मतलब क्या है, एक टारगेट की बात हो रही है ना, उसने निशाना किसको बनाया, मुझे बनाया। ही शाउट एट मी या ही शाउटेड एट मी, वो मेरे ऊपर क्या किया, चिल्लाया, तो उसने इसका मतलब मुझे क्या बनाया, टारगेट बनाया। शूट एट, निशाना बनाना, किसी की तरफ फायरिंग कर दी, किसी की तरफ पत्थर से मार दिया या किसी की तरफ गोली चला दी, वो सब क्या होगा, शूट एट होगा। सरप्राइज एट का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। आप किसी वस्तु को देखकर, किसी की बात सुनकर, किसी व्यक्ति को देखकर क्या करते हैं, सरप्राइज फील करते हैं, तो भी क्या लेगा, एट लगेगा। लुक का मतलब क्या होता है, देखना। जैसे टीचर आपको कभी भी क्लास में कहता है लुक एट द बोर्ड होता है, लुक एट द बोर्ड, तो लुक के साथ हमेशा क्या चलता है, एट ही चलेगा। तो ध्यान रखना इन कुछ एक शब्द को, इनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन के रूप में क्या आएगा, एट का ही प्रयोग होगा। बात करते हैं नंबर 5। यहां पर बस अभी जैसे टारगेट या फिर निशाने की बात ना कर जगह की बात करेंगे, तो पॉइंट हमारा लगभग यही रहेगा सेम। एट का प्रयोग फिक्स प्रेपोजिशन के रूप में, फिक्स प्रेपोजिशन के रूप में जगह को बताने के लिए, किया जाता है। जगह को बताने के लिए किया जाता है। ये भी इसका फिक्स यूज है। एट के सिवाय दूसरा प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे अगर कुछ प्लेस से संबंधित, जगह से संबंधित हमें शब्द दिए हुए हैं। कौन कौन से शब्द होंगे, जैसे होम, इससे पहले लगेगा एट होम, ऐसे ही एट स्कूल, इन स्कूल नहीं होता है, एट स्कूल। एट यूनिवर्सिटी या कॉलेज, एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी, एट स्टेशन, एट बस स्टॉप, एट, हाँ स्टेशन लिख दिया ना, एयरपोर्ट, एट एयरपोर्ट, एट बॉटम, एट बॉटम, एट टॉप, एटसेट्रा।
बॉटम, बॉटम का मतलब नीचे। मान लीजिए ये बोर्ड है हमारा, इस बोर्ड का नीचे वाला जो हिस्सा ये तो हो गया बॉटम और ये वाला हो गया टॉप। तो ऐसे ही घड़ा है, घड़े का बॉटम होता है ना, पेंदा जिसको बोलते हैं। तो अगर कोई सरफेस इसका है तो उसको अलग हिसाब से बोलेंगे। इसका कोई सरफेस वैसे नहीं है, इसको हाइट और लेंथ की तरफ से बोलते हैं। ये बॉटम, ये टॉप हो गया और ये बॉटम हो गया। आप जो पेज रखते हैं, आपका जो रजिस्टर है, रजिस्टर का निचले वाला हिस्सा होगा बॉटम और ऊपर वाला हिस्सा हो गया टॉप। तो इन वर्ड्स के लिए प्लेस से संबंधित जो भी शब्द है, इसके लिए क्या करोगे आप, एट का प्रयोग करोगे। कोई दिक्कत है इस पॉइंट्स में? चलिए आगे चलते हैं। देखो अगला यूज देखते हैं। यूज नंबर 6, एट का प्रयोग, एट का प्रयोग एज या स्टेज, एज या स्टेज या फिर लेवल को बताने के लिए, को बताने के लिए किया जाता है, किया जाता है। एट का प्रयोग एज या कोई स्टेज या फिर लेवल को बताने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने लिखा माई ग्रैंडफादर डाइड, माई ग्रैंडफादर डाइड स्पेस 95। तो थोड़ा सा अनुमान लग रहा होगा इसमें क्या बात करी जा रही है। मेरे ग्रैंडफादर की मृत्यु हुई, कब हुई? जब वो 95 साल के थे, जब वो 95 साल के थे। तो उनकी किसकी बात कर रहे हैं? एज की बात कर रहे हैं। तो क्या लगाएंगे इससे पहले? एट लगाएंगे। माई ग्रैंडफादर डाइड एट 95। नेक्स्ट है आई लेफ्ट स्कूल, आई लेफ्ट स्कूल एट 20। आई लेफ्ट स्कूल एट 20। मैंने स्कूल छोड़ दिया था कब? जब आप 20 साल के थे। तो जब मैं 20 साल का था, या 20 साल की उम्र में मैंने स्कूल क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। तो किसकी बात कर रहे हैं? अगेन यहां पर एज की बात कर रहे हैं। अगला एग्जाम्पल, शी गोट मैरिड एट 19। शी गोट मैरिड एट 19। वो उसकी शादी हो गई थी कब? जब वो 19 साल की थी। तो 19 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी। अगेन किसकी बात करी है? एज की बात करी है। नेक्स्ट, he won silver medal, he won silver medal at second place। he won silver medal at second place। उसने दूसरे प्लेस पर क्या प्राप्त किया? क्या जीता? सिल्वर मेडल जीता। तो सेकंड प्लेस। अब सेकंड देखो यहाँ क्या है, जो मैंने आर्टिकल्स में पढ़ाया था लास्ट में, ऑर्डिनल नंबर है। अब ऑर्डिनल नंबर है, लेकिन ये किसके रूप में काम कर रहा है? एडवर्ब के रूप में। वर्ब को डिफाइन कर रहा है। ये जीता उसने किस पोजीशन पे जीता? सेकंड पोजीशन पे जीता। तो वर्ब को डिफाइन किया जा रहा है। तो ये एडवर्ब है, इसलिए इससे पहले दाने लगा। तो एट द सेकंड प्लेस नहीं करना है आपको कभी भी। ऐसा एट द सेकंड प्लेस गलत होगा, दाने लगेगा इसके यहां। ठीक है। तो ही वॉन सिल्वर मेडल एट सेकंड प्लेस, एट द सेकंड प्लेस गलत होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, तो यहां पर क्या बता रहे हैं? हम लेवल बता रहे हैं।
अगला एग्जाम्पल है कैंसर इज या ऐसे कर लो, कैंसर बिकम्स डेंजरस। कैंसर बिकम्स डेंजरस, कैंसर भी बहुत ही घातक बन जाता है, बहुत ही घातक बन जाता है, हो जाता है कब? एट लास्ट स्टेज, एट लास्ट स्टेज। तो यहां पर लास्ट स्टेज की बात करी जा रही है। फर्स्ट स्टेज में इट इज नॉट मच डेंजरस, इट कैन बी क्योर्ड। भाई फर्स्ट स्टेज में जिसको पता चल जाता है तो इट कैन बी वी कैन से क्योर्ड। लेकिन जैसे जैसे स्टेज बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये क्या होता जाता है, उतना ही डेंजरस होता जाता है। हम बात कर रहे हैं कौन से स्टेज की? लास्ट स्टेज की। तो हम ये कह सकते हैं कि एट फर्स्ट स्टेज द कैंसर इज क्योरेबल। एट फर्स्ट स्टेज द कैंसर इज क्योरेबल कह सकते हैं कि नहीं? एट फर्स्ट स्टेज कैंसर इज क्योरेबल। तो यहां पर फर्स्ट स्टेज की बात करी जा रही है, पहले ही लेवल पर जो कैंसर है वो क्योरेबल है, उसका इलाज किया जा सकता है, बट इट बिकम्स डेंजरस एट लास्ट स्टेज। अगला यूज देखो इसका, यूज नंबर 7 है 8 है 7। एट का प्रयोग टेम्पररी एक्शन, एट का प्रयोग टेम्पररी एक्शन जो कंटिन्यू हो को बताने के लिए होता है। टेम्पररी एक्शन का मतलब ऐसा एक्शन जो थोड़े टाइम के लिए होता है, एक लंबे टाइम के लिए नहीं होता है, थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। और वो उस एक्शन में जो भाव आता है एक्शन का वो कैसा आता है? कंटिन्यूटी का आता है, लगातार चलने का आता है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए। तो उसको बताने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। देखो जैसे मैंने कहा शी इज एट कुकिंग, शी इज एट कुकिंग। पहले समझो इसको, शी इज एट कुकिंग का मतलब क्या है? मतलब यहां पर कुकिंग और उससे पहले क्या लगा है? एट। शी इज एट कुकिंग का मतलब है वो खाना बना रही है। अब खाना बनाने का काम थोड़े टाइम के लिए चलेगा, जैसे ही काम पूरा हो जाएगा बंद कर दोगे कि नहीं कर दोगे? तो टेम्परेरी एक्शन है और वो एक्शन का भाव कैसा है? कंटिन्यूअस चलने का है। तो शी इज एट कुकिंग, एट प्रेपोजिशन का यूज होगा, किसको दिखा रहा है? यहाँ पे एक्शन के लगातार चलने का मीनिंग दे रहा है। मैंने कहा ही इज एट लंच, he is at lunch, he is at lunch। तो at lunch का मतलब क्या है? at lunch का मतलब वो खाना खा रहा है, लंच कर रहा है। The man is at work, the man is at work। तो यहां पर भी जो एट है वो काम के कंटिन्यू होने को दिखा रहा है। द मैन इज एट वर्क का मतलब क्या है? काम कर रहा है, वो व्यक्ति काम कर रहा है। द मैन इज एट वर्क। ऐसे ही मैंने लिखा शी इज एट मूवी, शी इज एट मूवी। इसका मतलब क्या है? शी इज एट मूवी, वो मूवी देख रही है, वो मूवी देख रही है। टेम्पररी एक्शन है ये, मूवी देख रही है वो। और एट
जब किसी नाउन के साथ लगता है तो उसको कैसा मीनिंग दे देता है, कंटिन्यूअस का मीनिंग दे देता है। अब जैसे आपने कहा अभी क्या चल रही है, पढ़ाई चल रही है, तो आप या तो ये कह दो आई एम स्टडिंग, आप ऐसे ना कहकर क्या कह दो, आई एम एट स्टडी, आई एम एट स्टडी, मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं। तो यहां पर आपका जो पढ़ाई का काम वो कैसा हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, टेम्परेरी एक्शन है। और जैसे मिस्टर रमन is Mr. Raman is at meeting, Mr. Raman is at meeting, मिस्टर रमन क्या कर रहा है, मीटिंग में है, मीटिंग में है मतलब वो मीटिंग अटेंड कर रहा है, रेगुलर वो एक्शन चल रहा है, बट है वो कैसा, टेम्परेरी। मीटिंग कितनी देर होगी, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, उसके बाद मीटिंग क्या होनी है, समाप्त होनी है। तो टेम्परेरी एक्शंस को कैसा दिखाने के लिए, कंटिन्यू दिखाने के लिए। अभी पंखा है, पंखा चल रहा है, द फैन इज एट वर्क, कह सकते हैं द फैन इज एट वर्क, पंखा काम कर रहा है। द लाइट इज एट वर्क, लाइट इज एट वर्क। द टीचर इज एट वर्क, टीचर इज एट वर्क। अब टीचर का काम क्या, पढ़ाना, तो इसका मतलब वो पढ़ाने का काम कर रहा है, द टीचर इज एट वर्क। तो जब आप ये कहते हैं आई एम एट किचन, आई एम एट किचन, इसका मतलब क्या है, आई एम एट किचन, इसका मतलब है मैं खाना बना रहा हूं, मैं खाना बना रहा हूं। क्योंकि किचन बनाई किस लिए है, ऐसे मैंने कहा आई एम एट वॉशरूम, आई एम इन वॉशरूम नहीं, आई एम एट वॉशरूम। भाई आप जब वॉशरूम में, जब अब नहाने वाने के लिए वॉशरूम बनाया गया है, आप उसी काम के लिए बाथरूम में हैं, तो आप क्या कहेंगे, एट वॉशरूम, आई एम एट वॉशरूम। ऐसे आपने कहा आई एम एट क्लास, आई एम एट क्लास, आई एम एट क्लास का मतलब क्या है कि मैं क्लास ले रहा हूँ। क्लास किस लिए बनी है, पढ़ने के लिए बनी है, और जब आप पढ़ रहे हैं क्लास में बैठ के तो क्या होगा, वो कंटिन्यूअस मीनिंग देगा आई एम एट क्लास, इसका मतलब है मैं पढ़ रहा हूं। 8वां पॉइंट, एट का जो प्रयोग है, एट का प्रयोग निम्न शब्दों के साथ, निम्न शब्दों के साथ किया जाता है, निम्न शब्दों के साथ किया जाता है। एक तो जैसे नाइट, एट लगाओगे, एट नाइट, ऐसे ही एट नून, एट नून दोपहर की बात करेंगे, एट डॉन, एट डॉन, डॉन का मतलब होता है अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जो सूर्योदय का समय जो होता है ना, उसको बोलते हैं एट डॉन। सुबह भोर का समय या अर्ली इन द मॉर्निंग जो टाइम होता है वो एट डॉन का टाइम होता है। तो एट नाइट हो गया, एट नून हो गया, एट डाउन हो गया। मॉर्निंग और इवनिंग के लिए आप एट का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके लिए इन का प्रयोग होगा। इन इवनिंग होता है, एट इवनिंग नहीं होता है, एट मॉर्निंग नहीं होता है। ठीक है, इसमें यही होता है लगभग। एट नाइट हो गया, एट नून हो गया, एट डाउन हो गया। ठीक, तो एट के जो मैक्सिमम यूजेस हैं वो सारे हमने पढ़ लिए हैं। एक बार फटाफट से इनका रिवाइज करते हैं, आप ओरली जल्दी जल्दी मेरे साथ दोहराएंगे। पहला यूज हमने क्या पढ़ा था, पहला यूज क्या पढ़ा है कि एट का जो प्रयोग है हम टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। अब टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए जैसे आपको एग्जैक्ट कोई टाइम दिया हुआ है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एट के साथ उसको बताएंगे। दूसरा यूज हमने क्या पढ़ा है, हाँ
स्मॉल सिटीज से पहले क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। तीसरा यूज क्या होता है, स्पीड प्राइस को बताने के लिए स्पीड और प्राइस को बताने के लिए भी एट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, फिक्स प्रीपोजिशन कुछ फिक्स प्रेपोजिशंस होते हैं, जैसे फिक्स प्रेपोजिशंस में जैसे एम या टारगेट को बताने के लिए, निशाने को बताने के लिए, इसमें एम हो गया, टारगेट हो गया, पॉइंट हो गया, है ना, इस तरीके के शब्द होते हैं। अगला क्या है, प्रीपोजिशन जगह बताने के लिए हाँ, ऐसे फिक्स प्रेपोजिशन के रूप में जो किसी प्लेस को बताते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट, ये सब क्या है, प्लेसेस हैं। नेक्स्ट, एज या लेवल या स्टेज को बताने के लिए होता है। नेक्स्ट, टेम्पररी एक्शन, और ब्रैकेट में लिखा वो एक्शन कैसा शो होगा, कंटिन्यू शो होगा, उसको बताने के लिए भी एट का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल्स आपको करवाए। और लास्ट हमने देखा एट का प्रयोग कुछ निम्न शब्द होते हैं उनके लिए किया जाता है, जैसे कि एट नून हो गया, एट नाइट हो गया, एट डॉन हो गया। क्लियर? चलिए, तो आज की क्लास यहीं फिनिश होती है। हमने एट प्रेपोजिशन को कंप्लीटली क्या कर लिया है, फिनिश कर लिया है।